आप देख लीजिए महिलाएं आज हाशिए पर हैं। महिलाओं की दशा और दिशा कहाँ पर है? महिलाएं तो एक समझ लीजिए एक निर्जीव सामान की तरह हो चुकी है, बस इस्तेमाल करो और फेंक दो। यही चल रहा है इस देश में। और ये सरकार में जो लोग मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, एमपी हैं, ये सबसे ज्यादा शोषण कर रहे हैं महिलाओं का। और आप देखिए इस देश में इलेक्शन कमीशन, जो कि एक निष्पक्ष वोट कराता था इस देश में, जब वो बिका हुआ, ईडी सीबीआई बिकी हुई है, सब तो बिके हुए लोग हैं, तो किस पर भरोसा करें? आज न्यायालय की भी दशा वही हो चुकी है। न्यायालय भी कहीं ना कहीं कहना पड़ता है कि वो भी बिक चुका है इन सरकार के हाथों में। 2017 में एक ऐसा मामला आया था जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं 2017 में उन्नाव रेप केस की, जिसमें बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर का नाम आया था और उन पर जो है केस भी हुआ था। अब 2025 में 8 साल बाद हम इस पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अब कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को पॉक्सो एक्ट से जो है बरी कर दिया है और उनको जमानत भी दे दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत बाइट्स, मैं अभय कुमार। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर राहुल राज, जो कि कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर इनकी क्या राय है, क्योंकि अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीति फिर से गर्म हो गई है, जहां पीड़ित और उसकी मां जो है दिल्ली में धरना प्रदर्शन करती है और उन्हें क्रिमिनल की तरह उठाकर जो है जेल में बंद कर दिया जाता है। इस पर इनकी क्या राय होगी? बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी मैं बधाई और शुभकामनाएं धन्यवाद करता हूँ। जी देखिए, रेप पीड़िता के साथ ये कोई नया मामला नहीं है इस देश में। इस देश में कई ऐसे बलात्कार हैं जो दबा दिए जाते हैं। ये तो एक ऐसा केस है जिसको हाईलाइट कर दिया गया, जो सही मायने में देश की जनता के सामने मीडिया ने रखा और हम सब जानते हैं। ऐसे कई सारे उन्नाव, हाथरस और जम्मू कश्मीर के कठुआ का कांड है, तमाम ऐसे कई उदाहरण हैं बलात्कार केस के। आप देखिए कि हम किस प्रवेश में जी रहे हैं आज। यह देश संविधान से चलता है और उस संविधान से चलता है जिस संविधान ने महिलाओं को सबसे अधिक अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, वोटिंग का राइट्स दिया, अपने हिसाब से नौकरी करने का अधिकार दिया, अपने हिसाब से तलाक लेने और विवाह करने का अधिकार दिया। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया महिलाओं को। और आज उसी संविधान के तहत उन्नाव की जो बेटी है वो लड़ाई लड़ रही है और पॉस्को एक्ट के सेक्शन 3 में, जो कि 7 साल की सजा है, इसलिए हाई कोर्ट ने उनको अस्थायी रूप से अभी उन्होंने बरी किया है। हमारे पास ऑप्शन है, पीड़िता को जरूर सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। और साथ ही हमारे राहुल गांधी जी, जो कि कल उनसे अपने आवास पर बुला कर मिले और उनको पूरा भरोसा और विश्वास दिलाया कि हम उनके साथ हैं, उनके लिए न्यायालय तक हम लड़ाई लड़ेंगे जब तक उनको न्याय न मिल जाए। तो आज देखिए हम किस समाज में जी रहे हैं। एक तरफ हमारा देश का जो विपक्ष है, हमारे राहुल गांधी हैं, हम लोग हैं जो पीड़िता के साथ खड़े हैं, और वहीं बीजेपी के लोग उसके साथ खड़े हैं जो रेप करता है। उसको निकालने का मकसद केवल ये है कि 2027 का इलेक्शन है और वो बाहुबली नेता है और अपने स्वजाति के लोगों को जुटा सके, भारतीय जनता पार्टी को वोट करा सके, इसलिए उनको निकाला जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी साजिश है। और आप देखिए इस देश में इलेक्शन कमीशन, जो कि एक निष्पक्ष वोट कराता था इस देश में, जब वो बिका हुआ, ईडी सीबीआई बिकी हुई है, सब तो बिके हुए लोग हैं, तो किस पर भरोसा करें? आज न्यायालय की भी दशा वही हो चुकी है। न्यायालय भी कहीं ना कहीं कहना पड़ता है कि वो भी बिक चुका है इन सरकार के हाथों में। तो इस पूरे मामले में आपका ये कहना है कि ये जो फैसला न्यायालय का आया है वो बिकी हुई न्यायालय का आया है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं दबाव होगा जजेस पे, बिल्कुल दबाव होगा, क्यों नहीं होगा। इस देश में कुछ भी संभव है, इस सरकार में कुछ भी संभव है, कुछ भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं ये लोग, किसी की भी हत्या करवा सकते हैं। जस्टिस लोया का केस था, आप याद होगा आपको, हमारे गृह मंत्री जी का क्या हुआ जस्टिस लोया के साथ। कुछ भी हो सकता है, जज भी दबाव में है, जज के ऊपर भी हमला हो सकता है, हत्या हो सकती है जज की, वो भी दबाव में है सरकार के। ऐसी तानाशाही सरकार को, इस देश की जनता को उखाड़ फेंकने का काम करना चाहिए, मेरा ये मानना है। मतलब आपका ये एक बड़ा बयान है कि इस देश में एक जज भी सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल नहीं सुरक्षित। तो आम आदमी का क्या होगा, इस पर क्या कहेंगे? आम आदमी तो कूड़े के भाव है, कीड़े मकोड़े हैं हम लोग, जानवर हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। न्याय तो बिक चुका है ना इस देश में, न्याय की तो कोई बात ही नहीं। जातिवाद परम सीमा पे है। आप देख लीजिए महिलाएं आज हाशिए पर हैं। महिलाओं की दशा और दिशा कहाँ पर है?
महिलाएं तो एक समझ लीजिए एक निर्जीव सामान की तरह हो चुकी है, बस इस्तेमाल करो और फेंक दो, यही चल रहा है इस देश में। और ये सरकार में जो लोग मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, एमपी हैं, ये सबसे ज्यादा शोषण कर रहे हैं महिलाओं का। आप कुलदीप सिंह सेंगर का आप इतिहास देखिए, वो वकील को मरवा दिया। हम लोग वकील हैं, अधिवक्ता है। मैं इस देश में आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि उस व्यक्ति का कोई वकील केस न लड़ना चाहिए। अगर वकील एकता जिंदाबाद इस देश में है तो उसने वकील को भी मरवा दिया गाड़ी से उड़वा कर। जिस दिन बयान था, हिरासत में उसके पिता मर जाते हैं पीड़िता के। इतने शर्म की बात, हम किस देश में रह रहे हैं। हम बांग्लादेश की बात करते हैं, पहले अपने देश में झांक कर देखना चाहिए कि हमारे देश में किस प्रकार से जातिवाद हो रहा है, किस तरीके से भेदभाव हो रहा है महिलाओं और पुरुषों में। महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारी बेटी आज सेना में बॉर्डर पर गोलियां भी चला रही है देश की रक्षा के लिए, हवाई जहाज भी उड़ा रही है, एयरफोर्स में भी हैं, हवाई लड़ाई भी लड़ रही है। हमारी देश की बेटियां हर तरीके से सक्षम है, उनको ताकत और सहारा देने की जरूरत है। आज देखिए उन्नाव की बेटी को राहुल गांधी सहारा दिए हैं। ये लड़ाई हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और जीतेंगे। तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में निष्पक्षता मिलेगी? बिल्कुल, न्यायालय पर भरोसा हम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, सब बिके हुए लोग नहीं होते। आज भी कहीं ना कहीं इस अंधेरी दुनिया में एक दीपक जल रहा है जो न्याय देने का काम करता है, और वो दीपक एक दो लोग हैं अभी इस देश में जो उसको बरकरार सच्चाई को रखे हुए हैं। हमें भरोसा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे कि उस पीड़िता को जरूर न्याय मिलेगा, और आंदोलन भी हम लोग करेंगे उस पीड़िता के लिए। जो करना होगा, सड़क से सदन तक, सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग लड़ने का काम करेंगे उस पीड़िता के लिए। जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से इसमें महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है और महिलाएं जो हैं बेफिक्र होके रात के 12 बजे भी निकल सकती हैं घर से। जी देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ एक वकील होने के नाते, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। प्रति घंटे 62 महिलाओं के साथ अत्याचार होता है इस देश में, और उस आंकड़े के हिसाब से 4.5 लाख केस जो है महिलाओं के विरुद्ध, जो महिलाओं के शोषण मतलब हुआ है, जो 4.5 लाख केस अभी पेंडिंग है न्यायालय में महिलाओं के लिए। अब आप सोच सकते हैं उसमें सबसे पहला राज्य कोई है तो उत्तर प्रदेश। एनसीआरबी की रिपोर्ट है ये। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है भारत देश का जहां सबसे अधिक रेप, बलात्कार, महिला उत्पीड़न है। आप पता कर लीजिए। तो आप इनके जो वादे हैं और ये कि महिलाएं सुरक्षित हैं, 24 घंटा कहीं भी घूम सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं आज भी असुरक्षित हैं, और वो मानती हैं कि असुरक्षित हैं, तभी महिलाएं घरों में रात में चली जाती हैं। वो घूमने का कोई अधिकार, उनको स्वतंत्रता नहीं इस देश में, वो घूम नहीं सकती, उनके साथ कोई भी घटना घट सकती है। ऐसी असुरक्षा उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में। अच्छा, इस पूरे मामले में फिर से राजनीति गर्म हो गई है। जहां विपक्ष कटाक्ष करे तो वहीं पर बीजेपी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान आता है कि हम लोगों को न्याय मिला, न्यायपालिका जो है सही है। इस पर क्या कहें? तो ये तो मैंने कहा ना कि ये तो उसी मानसिकता के लोग हैं जो महिलाओं को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये उसी मानसिकता के लोग तो हैं। इनका कहना यह है कि महिलाएं केवल किचन तक संभव रहे, सीमित रहे, वो पढ़ने ना जाए, वो नौकरी ना करे, वो अपने हक अधिकार की लड़ाई ना लड़े। ये उसी प्रवृत्ति के, उसी सोच के, गंदी मानसिकता के लोग हैं। तो इस तरीके का ये बयान देंगे ही कि हमारी जीत हो गई, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ये महिलाओं के विरुद्ध हैं। इनका काम ये कि महिलाएं गुलाम रहें, दलित गुलाम रहें, पिछड़े गुलाम रहें, केवल ये राज करें, इनके पुरुष समाज राज करें। जो कुछ सामान्य जाति के लोग हैं जो कथाकथित पावर में हैं वो राज करें, बाकी ये दलित, पिछड़े और महिलाएं इनके गुलाम बनकर रहें। तो ये अत्याचार आज से नहीं, शुरू से होता आ रहा है, और यही पावर हमारे संविधान में है। हमारी महिलाओं को अपना संविधान को ध्यान देना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए कि किस तरीके से संविधान में उनको अधिकार प्राप्त है। एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि कांग्रेस के नेता अभी हैं और ये पूरा मामला हुआ है, पीड़ित और उसकी माँ जो है राहुल गांधी जी से मिली हैं। अब आप लोगों का, विपक्ष का इस पर क्या रवैया रहेगा? सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से क्या अपील रहेगी और आप लोगों का रवैया क्या रहेगा विपक्ष का इस पूरे मामले? देखिए, राहुल गांधी जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया है, कल हमारे नेता हैं, और राहुल गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम सत्य के साथ हैं, हम सच्चाई के साथ हैं, हम महिला के साथ हैं, महिला पीड़िता के साथ हैं। तो सीधे सीधे साफ साफ विजन हमारा ये है कि महिलाओं के लिए, और खास तौर से अभी जो प्रकरण चल रहा है उन्नाव पीड़िता के लिए, राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सदन तक और सड़क तक हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, और वो जल्द ही आपको सड़कों पर दिखेगा।
जिस तरीके से इस पूरे मामले को तोड़-मरोड़ कर उनको रिहा किया गया है, तो कहीं न कहीं एक अधिवक्ता के तौर पर ये सवाल आपसे रहेगा कि कहीं न कहीं आम जनता में कानून के ऊपर से भरोसा हटता हुआ नज़र आ रहा है? जी, बिल्कुल इस सरकार में कोई निष्पक्ष जाँच नहीं है। केवल तानाशाही तरीके से फैसला दे दिया जाता है। जो उनके सरकार के हित में बोलता है, उसे छोड़ दिया जाता है। जो उनके खिलाफ बोलता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तो ये शुरू से चलता आ रहा है और हम लोग इसके खिलाफ हैं, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और ज़रूर जनता में एक विश्वास लेकर हमारी पार्टी सरकार आएगी, तो हम लोग इसकी पूर्ण जाँच कराएँगे, जितने भी गंभीर मामले हैं और उस पे निष्पक्ष कार्रवाई होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर राहुल राज, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ कांग्रेस। जी, इन्होंने कहा है कि अभी पूरी तरीके से देश में तानाशाही चली और कहीं न कहीं न्यायपालिका पर भी दबाव रहता है कि वो पक्षपात करके फैसला सुनाए। तो इनके हिसाब से अभी इस पूरे मामले में यही हुआ है और जहाँ तक बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष पूरी तरीके से पीड़िता के साथ है और पीड़िता की ही लड़ाई लड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में पूरे अपने जोर लगाकर जो है पीड़िता को न्याय दिलाने की कोशिश करेगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय